ओ मेरे देश के वीरों जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। और ये क्या चीज है? 10th क्लास का मैथ है, जो कि प्रश्नावली 1.2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे बनाते हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे और प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बात इसमें आ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं और उसका क्वेश्चन नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? आपका नंबर छूट जाता है एग्जाम में। तो आप सबसे पहले समझेंगे आज हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा और क्या होगा? तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, जो एक से कट रहा हो और जो स्वयं से कट रहा हो, यही होगा अभाज्य संख्या। आप बोलोगे हाँ, जो स्वयं से कटता हो और सिर्फ एक से कटता हो उसे ही कहते हैं अभाज्य संख्या। ये बातें आप समझ गए। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। ठीक है, एग्जांपल इसका लेते हैं। तो आप सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो जाएगा? सबसे छोटा देखो तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद आप 4 लिख दिया मैं। 4 होगा क्या? आप 4 के बारे में बात करो। 4 क्यों नहीं होगा ये समझिए। 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। यानी कि ये खुद से और 1 से तो कट ही रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 2 से भी कट रहा है। इसीलिए ये जो नंबर होगा ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्योंकि अभाज्य संख्या क्या, अभी डिफिनेशन हमने क्या दिया? जो केवल और केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, बस, और किसी से ना कटे। तो यहाँ पे 4 नहीं होगा, 5 होगा। बोलोगे हाँ होगा। फिर 6 होगा क्या? ये बोलेंगे नहीं होगा, 6 नहीं होगा। आप समझ गए होंगे। फिर 7 होगा, बोलेंगे हाँ 7 होगा। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। अब आप बोलेंगे 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 भी कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो एक्स्ट्रा तो कट रहा है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। 10 नहीं होगा। 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 सिर्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। तो अभाज्य संख्या जब समझ में आ गया तो आगे देखते हैं हमें क्या सीखना है। हमें सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि कहता है किसको है समझना है। अभाज्य गुणनखंड विधि किसको कहते हैं? तो वैसा टुकड़ा करना है, किसी भी नंबर को हम क्या करेंगे? टुकड़ा करते हुए जाएंगे जो अभाज्य संख्या के रूप में होगा। जैसे आप ले लो 20 ले लिया हमने। अब करेंगे 2 से 2 दह के 20 डिवाइड कर रहे हैं। 2 पंचे 10, 5 इकाई 5। जो हमने ये किया ना, ये मेथड, इस जो ये आया है आपका 20 के इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 5, यही आया ना। ये जो आया है ना टुकड़ा गुना का, यही हम बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आ चुका होगा आपको। तो अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पे। ये समझ में आ गया होगा तो अब सवाल आराम से बन जाएगा। बस यही बातें सीखनी थी हमें। अब पहला क्वेश्चन बोला है 140 और बोला है क्या? गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले 140 वाला बना रहे हैं। ठीक है, एक नंबर बना रहे हैं 140। ठीक है, 140 ऐसे लिख दिए हम। उसके बाद हमें क्या करना है? ऐसे डैश लाइन खींचना है। 1 2 3 4 ऐसे करके एक्स्ट्रा दे देना है। सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन होगा? सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2। ये आप भी जानते हैं और सभी बच्चे जान रहे हैं। अगर आप नहीं जान रहे तो क्या करोगे? आप इसे याद कर लो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है ये सवाल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अब आप ये सोचोगे कि डायरेक्ट 2 से 3 से भी कर सकते थे, 4 से भी, कुछ से भी कटा सकते हैं। अगर डिवाइड करना है तो हम 2 से ही क्यों लगाए? तो आप डिविजिबिलिटी रूल
पढ़े होंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि 2 से वो संख्या कट जाएगा जिसका इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखे तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वो वीडियो देख लीजिए, पूरा डिविजिबिलिटी का रूल दे दिया हूं। ठीक है, अब आगे देखें, 2 से कटाते हैं, 70 दूना 140, 2 से 35 दूना 170, 5 से 5 सते 35 और 7 से 7 इकाई 60। तो हमारे पास प्राप्त क्या हो रहा है, देखो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि 140 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, 140 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, यही हुआ अभाज्य गुणनखंड। ये जो हमने किया ना, ये पूरा प्रोसेस अभाज्य गुणनखंड हुआ। और हमें क्या चीज में व्यक्त करना है कि गुणनफल के रूप में, बस इस तरह से व्यक्त करना है। लेकिन अब ध्यान दो, यहाँ पे हम एक और शॉर्ट कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 क्या है, 2 बार है ना, 2 बार है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही हुआ हमारा क्या, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, 140 का कैसे निकाले। अगर नहीं समझ में आया तो अगला बनाते हैं, अगला में आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो पहला का आंसर आप देख रहे हैं 2 पे स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही है 140 का। क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं जल्दी से। अब हम देखेंगे दूसरा क्या देख रहे हैं, दूसरा बोला है 156, दूसरा क्या बोला है 156 लिख दिया हमने और फिर लाइन खींचा, 1 2 3 4 जितना कर सकते हैं करिए जब तक जरूरत होगा। अब हम फिर क्या करेंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो हम देखेंगे 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 सती 14 2 8 16, 78 बार में कट गया। अब आप सोचोगे इसमें किससे डिवाइड लगेगा, तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर इकाई अंक 2 से डिवाइड हो रहा है वह पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6 2 9 18। अब ये 9 आ गया जो कि 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से कटाएंगे, 13 तिया 39, फिर 13 है तो 13 इकाई 13। हमारे पास इसका गुणनखंड क्या आ रहा है, देखो 156 का आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, बस इतना आ रहा है। अब आप बोलोगे क्या ये कैसे हुआ, तो आप देख लिए यहाँ पे इस प्रोसेस को, यही अभाज्य गुणनखंड का प्रोसेस है, यहां से हम ये निकाल लिए। अब आप एक चीज ध्यान दो, अभाज्य गुणनखंड निकालने बोलता है तो हमारे पास जो संख्या आता है ना वो हमेशा अभाज्य संख्या आएगा, कभी भी भाज्य संख्या आ ही नहीं सकता। आप देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या है, कभी भी भाज्य आ ही नहीं सकता। ये बात अभाज्य गुणनखंड का रूल भी बोलता है। क्लियर हो गया बात। अब आगे आ जाइए, आंसर के रूप में हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 बार 2 है तो 2 पे स्क्वायर, इंटू 3 है तो 3, 13 है तो 13। क्लियर हो गया बात। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। क्लियर हो गया। तो आगे जल्दी से हम तीसरा नंबर भी जल्दी से देख लेते हैं, तीसरा नंबर कैसे बनता है। अब आगे तीसरा नंबर क्या बोला है, देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर बोल रहा है 38-25। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, 38-25। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे, बट ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना इजी वे में बता रहे हैं, आपको एक बार में ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है हमको। बस 38-25 का निकाल रहे हैं। अब हम क्या किए, ऐसे करके डैश कर दिए। क्लियर है बात। अब आप सोच रहे होगे क्या यहां डिवाइड करते हैं किससे भाग लगेगा, यानी कि किससे कटेगा ये नंबर, तो हम सिंपल सी बात आपको बता दिए, डिविजिबिलिटी रूल को 2 से वही संख्या कटेगा जिसका इकाई अंक क्या होगा, 2 से कटेगा या 0 हो। बट अगर 0 नहीं है, यहां 2 से कटने वाला नहीं है, 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम देखेंगे 3 से भी नहीं कटने वाला, 3 से इसका टोटल ऐड जोड़ो तब कटेगा। लेकिन यहां 5 है तो हम जानते हैं किससे कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 5 से वह सारी संख्या कटेगी जिसका इकाई अंक 0 हो और इकाई अंक 5 हो, वो सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, 5 से कटेगी। चाहे हम कुछ भी लिख दे, 1 0 0 5 2 5 6 5, इतना बड़ा भी संख्या लिख दे और हम देख रहे हैं इकाई अंक में 5 है तो वह टोटल संख्या 5 से कट जाएगा। ऐसा रूल मैं दे चुका हूं, आप अगर वीडियो नहीं देखें तो उसे जरूर देखें, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे क्या करते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा 38-25 था तो हम 5 से डिवाइड लगाते हैं, तो 5 सते 35, यहाँ कितने बचे, 3 बच गए, 3 और 2 32, यानी कि 5 6 30,
यहाँ बचा 2, 2 और 5 25, 5 बार में कट जाएगा 25। क्लियर हो गया। फिर 5 आ गया तो फिर 5 से लगा देते हैं। 5 इकाई 5, यहाँ पे आ गया 26 बच गया। 5 बचे 25, फिर 1 बचा, 1 और 5 15, यानी कि 5 दिया 15। अब आप सोचोगे यहाँ पे किससे लगाइएगा, तो लगाएंगे यहाँ पे ध्यान दो, 5 से लगेगा क्या, नहीं लगने वाला है, 5 से नहीं लगेगा। तो 5 से नहीं लगेगा तो हम 3 से लगा सकते हैं, तो 3 से अगर लग जाएगा तो लगा देंगे। तो लग रहा है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बचे 15, 3 इकाई 3, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। फिर 3 से कट रहा है, देखो 3 से फिर जाएगा क्या, 17 तिया 51 और 17 लास्ट में है तो 17 इकाई 17 हो गया। अब आप बोलोगे क्या कि आपके मन में एक सवाल होगा, 5 ऊपर रखे हैं 3 नीचे है फिर 17 आ गया। ऐसे आप कर सकते हो, आंसर वही आएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आंसर वही आना है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो यहाँ पे 38 25 का आ गया हमारे पास 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, इतना आया हमारे पास। तो हम देख रहे हैं क्या, इसका गुणनफल के रूप में लिखना है आंसर, तो हम लिखे 5 पे स्क्वायर गुना 3 पे स्क्वायर और गुना 17, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ चुके हैं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है, आप सीख गए। तो अब आप, आशा है आप पूरा का पूरा समझ चुके हैं ये कैसे बनेगा और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। जल्दी से हम क्या करेंगे, चौथा नंबर भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते रहेंगे लगातार और आपको सिखाते रहेंगे बहुत सारी नई चीजें। अब हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर बोला है 5005, 5005 यही है 5005। तो आप बोलिएगा क्या, अब तो आप सीख गए हो, अब तो आप अपने नोटबुक में बना भी रहे होगे। तो 5005 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कटेगा, 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से करो। 5 इकाई 5 0 0, 5 इकाई 5। अब आप सोचोगे क्या ये किससे कटेगा, तो ये कटाने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड देके देखना होगा और कुछ नहीं, डिवाइड देके देखना है। तो 5 से किए तो नहीं, 5 से करेंगे तो नहीं कटेगा। फिर 5 के बाद 6 से तो नहीं लग रहा है, 7 से देखते हैं। 7 इकाई 7 करते हैं, 7 इकाई 7, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बच गया 3, 3 और 0 30, 30, 7 चौके 28, यहाँ बच गया 2, 2 और 1 21, 7 या 21, कट गया। बोलोगे हाँ कट गया। फिर आप ध्यान दो, यहाँ पे किससे कटेगा, आपके मन में सवाल होगा यहाँ पे किससे कटेगा। फिर मन में जब सवाल आ रहा है तो आप इसे अप्लाई कर दो तुरंत कि कौन सा संख्या इसको डिवाइड कर सकता है। तो देखो 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 3 बच जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 7 के बाद 9 देख रहे हो तो 9 तो अभाज्य संख्या नहीं। 11 देखो तो 11 से ये कट जाएगा, 11 इकाई 11, यहाँ बचा 3 और 3 33, 11 तिया 33, बच गया 13, 13 तो सिर्फ अपने से कटता है, ये आप जानते हो। तो हमारे पास 5005 का क्या आया, 5005 का आ रहा है अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि 2 बार कोई चीज आया नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर आप अपना देख सकते हैं आंसर बुक में, ठीक है, बुक में आंसर होगा तो वहां देख सकते हैं। 5 × 7 × 11 × 13 यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखेंगे 5 नंबर इसका जल्दी से, ठीक है, 5 नंबर क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, 7429 दिया हुआ है। अब इसे क्या करना है, इसे भी अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के क्रम में हम इसे चेक करेंगे किससे कटेगा। तो ये 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से देखेंगे तो जोड़ देंगे इन सबको, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22, ये तो नहीं कटेगा 3 से। 4 का छोड़ दो। 5 से देखो, 5 से तो यहाँ 0 है नहीं इकाई अंक में और ना ही 5 है, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से जाओ, 7 से कटा के देखो, 7 इकाई 7, 7 42, 9 आ जाएगा शेष। ऐसे करते करते अगर हम जाते हैं 13 से, तो 13 से देखते हैं तो 13 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कटेगा। तो आ जाएंगे 17 से, 13 के बाद एक 17 है, 17 से कटा के देखते हैं। 17 से कटाते हैं तो क्या आता है, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 4 बार में लगाते हैं 68, 68 अगर लगा दिए तो यहाँ बचा 6, यही ना, 6 बचा, 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 62 हो जाएगा। फिर 62 में क्या लगेंगे, 17 तिया 51, 17 तिया 51 लगा दिए हमारे पास, 62 में 51 लगा दिए तो बच गया क्या,
11 बचा, 11 और 9 119 हो गया, 17 सते 119 होता है जो कि कट जाएगा। ये कट गया। अब आगे देखिए, आगे ये किससे कटेगा? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से चेक करेंगे तो नहीं कट रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है। तो अब हम देखेंगे 17 के बाद 19 से, 19 से कटा के देखो तो कटता है क्या? 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो 19 दूना 38 कटेगा। 38 से लगाओ, 38 आया तो 5 बचा, और 5 और 7 57, 19 तिया 57, 23 हुआ। और फिर हमारे पास 23 तो किसी से नहीं कटेगा, 23 खुद से कटेगा, तो 23 से कहीं 23। हमारे पास 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी कि 17 गुना 19 गुना 23, जो कि हमारा गुणनफल के रूप में आ रहा है 5वां नंबर का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा इतना। एक नंबर का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो हमने सबका अलग अलग करके दिखा दिया आपको, तो आपको समझ में आ गया। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। चलिए, तो अब जल्दी से दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। हम अभी सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, तो आप इसे जल्दी से सीख लो अगर नहीं सीखे हो तो। और अगर आप जानते हो तो आप बना सकते हो, बट ऐसा नहीं है, आपको सीखना चाहिए। और जब आप सीख जाओगे तभी तो किसी को समझा सकते हो। तो आप जल्दी से प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। ये बातें हैं। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि अभाज्य गुणनखंड मैं पहले सवाल में ही आपको क्लियर कर चुका हूं कि कैसे निकालना है, अभाज्य संख्याएं क्या है। तो आप इसे जल्दी से देखिए और बनाइए। तो हम 26 और 91 का निकालते हैं। किसका निकाल रहे हैं? 26 और 91, 26 और 91 का निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पता है आपको क्या करना होगा। 26 ऐसे लिख दिए और यहाँ से ऐसे ऐसे कर दिए, क्लियर। उसके बाद 91 का भी करेंगे, 91 का भी कर देते हैं, क्लियर। अब हम देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ये आप जानते हैं। बहुत बार एग्जामों में ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? तो 2 होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से लगा के देखते हैं। अगर कट जाएगा तो कटाएंगे, नहीं तो ऊपर जाएंगे, यानी कि 2 से लगाए, यानी कि 2 से 13 बार में कट गया। 13 तो खुद अभाज्य संख्या है और वो किसी से नहीं कटेगा, तो ये 13 इकाई 13, क्लियर हो गया। यहाँ आपका आ गया 2 गुना 13, जो 26 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4, 5, 6 ऐसे चलते जाएंगे। तो 7 से कट रहा है, 7 से कटेगा 13 सत्ते 91 और 13 इक्याई 13। तो हमारे पास क्या आया? ध्यान दो, 26 का क्या आया? 26 का आया 2 गुना 13, यानी कि 26 का अभाज्य गुणनखंड आ गया मेरे पास 2 गुना 13। और हम देखते हैं 91 का आया है 7 इंटू 13, क्लियर हो गया, 7 गुना 13। अब हमारे पास जब अभाज्य गुणनखंड आ गया है तो हम अब आगे करेंगे क्या? हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो आइए एचसीएफ निकाल लेते हैं जल्दी से। एचसीएफ निकालने के लिए हमें करना क्या है? ध्यान दीजिए, एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। हम देखेंगे दोनों संख्याओं में कॉमन क्या चीज है। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। दोनों में जब 13 आ गया तो हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाएगा क्या? 13, यानी कि जो दोनों में होता है ना मिला हुआ, वही हमारा एचसीएफ होता है। ये बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड से ऐसे निकाला जाता है, क्लियर। अब आप बात करिए किसके बारे में? एलसीएम के बारे में। किसके बारे में? एलसीएम। अब आपके मन में सवाल होगा एलसीएम कैसे निकलेगा? हम लोग तो बनाए हैं इस तरह का। कैसे? इस तरह का बनाए होंगे आप, 26 गुना 91 ऐसे करके कटाते, यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाते। ये वाला रूल हम बनाए हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड से आज हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप सीख जाइए कैसे निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना है? देखना है डिजिट में। अब इसे हटा देते हैं और 13 गुना 13 ऐसे लिख देते हैं, क्लियर। अब हमारे पास डिजिट में क्या? 2 गुना 13, 7 गुना 13 है। तो हम देखेंगे क्या कि कौन कौन सा डिजिट पे सबसे पावर है। पावर किसी पे है क्या? पावर किसी पे नहीं है। तो हम सबसे पहला डिजिट लिए 2,
फिर उधर ले लेते हैं 7, 2 गुना 7। अब बात करते हैं 13 का, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। आपके मन में आ रहा होगा यहाँ पे ले लेते हैं 13 गुना 13। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो हो जाएगा गलत, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों 13 नहीं ले सकते हैं। जिस पे पावर ज़्यादा होगा वही वाला लेंगे, लेकिन यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो क्या करें, दोनों को ले ले? ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना होगा, एक को लेना होगा, किसी एक को। तो हम यहाँ ले लिए 13, इसका मतलब दोनों में से एक को लेना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। 7 दूना 14, 14 गुना 13, 14 गुना 13, 14 तिया 42, 14 इकाई 14, यानी कि 182 आ रहा है। तो 182 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना निकल कर आया, 182, 182 आ गया हमारा एलसीएम। अब ध्यान दो, हमारे पास एचसीएफ 13 आ गया है, एलसीएम 182 आ गया है, तो आंसर आ गया क्या? नहीं, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ। वो बोला है क्या, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो हम जांच करते हैं, यहाँ पे देखिए जांच कर रहे हैं, लिखते हैं जांच, ठीक है। जांच कर रहे हैं कैसे, तो देखो हमको पता है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कौन सी हो गई, यहाँ देखो 26 और 91 को निकालना है तो संख्या हो गया। तो हम लिख सकते हैं संख्या, दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, 26 गुना 91, दो संख्याएं हमारे पास क्या है, एक 26 है और एक 91 है, दोनों को गुना करिए, बराबर में एचसीएफ गुना एलसीएम करिए। 13 गुना 13 एचसीएफ हो गया। अच्छा, एलसीएम लिख दिया ऊपर, तो एलसीएम को आगे रख दीजिए, 182 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी रखिए। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बचा है, 26 गुना 91 एक तरफ और 182 गुना 13 एक तरफ। दोनों को अगर गुना करते हैं और दोनों का मान अगर सेम आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जांच हो जाएगा। तो 26 गुना 91 करो जल्दी साइड में, यहाँ पे करते हैं 26 गुना 91, क्लियर। 26 इकाई 26, ये तो हो गया, रुक जाइए यहाँ पे करते हैं, यहीं पे आपको समझ में आएगा। 26 गुना 1 करें तो 26 ऐसे, और 26 गुना 9, 9 से करते हैं इसको, 9 छक 54, 54 का 4, 5 रहा हाथ में, 9 दूना 18, और 18 और 5 कितना होता है 23, 18 5 23 हो गया। यहाँ आया कितना 6, 4 2 6, और यहाँ पे 3 और या 2, यानी कि हमारे पास आया 23 66। 26 गुना 91 किए तो कितना आया 23 66, हम लिख देंगे 23 66, क्लियर, बराबर। अब हम करते हैं 182 गुना 13, यहाँ पे भी कर सकते हैं 182 गुना 13, 13 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 दूना 6, 8 तिया 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 इकाई 3 और 2 5, यहाँ पे 1 कटा और 182 लिखा जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है। अब देखो 6 4 2 6, 8 5 13, 13 का 3 और 1 1 2, हमारे पास क्या आया 23 66, 23 66। जब हम देखें कि 23 66 इधर भी 23 66 इधर भी, तो हम बोल सकते हैं ये प्रूव हो चुका है और यही हमारा आंसर है। हम जांच कर लिए, क्या जांच हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा, आशा है पूरा का पूरा क्लियर हो गया ये। अब हम जल्दी से देखेंगे दूसरा नंबर सवाल को, इसी में दूसरा कैसे बनेगा, चलिए। तो अब जल्दी से देखते हैं दूसरा कौन सा है, 510 और 92, 510 और 92। तो आपको पता है कैसे निकालना है। अब हम बना रहे हैं ये दूसरा नंबर, पहला आप देख लिए, दूसरा हम निकाल रहे हैं 510 और 92 को। तो हम क्या करेंगे, 510 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये तो आपको पता है। फिर उसके बाद 92 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस साइड। तो हम पहले इसका करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 2, 2 से इसको कटा के देखते हैं जो अभाज्य संख्या है। तो 2 से ये कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि इकाई अंक में 0 है। यहाँ पे विभाजिता का रूल
रूल बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, इसीलिए आप वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 से कटाते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब आप सवाल करोगे यहाँ पे कि ये कौन किससे कटेगा, तो देखते हैं इसका योग करके। 5 5 10 2 12, 12 जब आ रहा है तो सोचेंगे 3 से कट जा रहा है 12। जब योग 3 से कट जा रहा है तो ये कटेगा या नहीं कटेगा, तो बोलेंगे हाँ ये कट जाएगा 3 से। तो लीजिए यहाँ से 3 से कटाते हैं, 3 × 24, 3 × 8 24, बचा 1, 1 और 5 15, 3 5 15। अब यहाँ देखिए योग देखिए तो 8 5 13, जो कि क्या होगा, नहीं कटने वाला है 3 से। तो 5 से कटा के देखते हैं, 5 से ये कट जाएगा, 5 से 17 5 85, 5 इकाई 5 और 5 7 35, 17 5 85, 17 खुद अभाज्य संख्या है तो यहाँ 17 इकाई 17 हो जाएगा। तो हमारा 510 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास इस प्रकार आ चुका है, 2 × 3 × 5 × 17। अब हम 92 का निकालेंगे तो 2 से तो ये कट रहा है, आप देखे हैं 2 से कटा तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छक 12, क्लियर हो गया। फिर 2 से ये कट जाएगा, 23 दूना 46, फिर कटेगा क्या 23 किसी से नहीं कटेगा, तो 23 इकाई 23, क्लियर हो गया। कोई डाउट नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। तो जब डाउट नहीं है तो आप क्या करेंगे, चलिए आगे इधर हम लिखते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार है, देखो 2 × 3 × 5 × 17, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 92 का देखो, 92 का क्या आ रहा है, ध्यान दो, 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23। अब आपके मन में सवाल होगा इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, ये 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे स्क्वायर × 23, बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, या ये लिखो या ये लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सवाल आ रहा है क्या एचसीएफ क्या होगा इसका, HCF क्या होगा, सॉरी HCF, ठीक है HCF क्या होगा। तो हम बोले हैं ना कि दोनों में जो, अभी इसको हटा देते हैं कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपको, ये हटा दिए। अभी आप देखो दोनों में कॉमन कौन कौन सा चीज है, वही HCF होगा। तो देख रहे हैं सिर्फ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2 है, बाकी कहीं भी नहीं मिल रहा है कोई चीज, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखो HCF कुछ नहीं होने वाला, यानी कि 2 ही सिर्फ मिल रहा है, दोनों में 2 कॉमन आया, 2 ले लिए, ये HCF हो गया। अब एलसीएम की बाड़ी आई, तो एलसीएम कौन होगा, आप सोचो जल्दी से एलसीएम क्या हो सकता है। तो हम देखें क्या, ध्यान दो, हम इससे पहले वाला सवाल में बताए थे कि अगर पावर ज्यादा होगा तो वो ले लेंगे। तो देखो 2 पे पावर 2 है ना, यहाँ पे 1 2 है, 2 गुना, यानी कि 2 × 2 है तो 2 पे पावर 2 हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, तो हम इसे ले लेंगे पहला 2 स्क्वायर। अब बोलोगे ये 2 कहाँ गया, तो यही दोनों के बदला 1 लिए और इसके बदला 1 लिए, क्लियर हो गया। जो पावर ज़्यादा होता है उसी का लिया जाता है। उसके बाद आ जाओ 3 पे, 3 ले लिए, उसके बाद आ जाओ 5 पे, 5 ले लिए, उसके बाद आ जाओ 17 पे, उसके बाद आ जाओ 23 पे, क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे पावर 2 पे पावर 2 था, ज़्यादा वाला पावर ले लिए, यही तो समझाना था, ज़्यादा वाला पावर हमेशा लिखा जाएगा। उसके बाद 3 था 3, 5 था 5, 17 था 17, 23 था 23, क्लियर। अब इसे क्या करेंगे, जल्दी से गुना कर लेंगे। अब आप सोच रहे हो कैसे गुना करेंगे, तो जैसे गुना होता है वैसे ही गुना करो और कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यहाँ आ गया 60, इन तीनों को गुना किए तो 60 आ गया, गुना 17 × 23 है, 17 × 23। अब जल्दी से करो, 17 छक 2 तल से 1 0 2 0, ये हो जाएगा। 17 × 6 करेंगे तो 10 20 आएगा और गुना करना है 23 से। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, क्या होगा ध्यान दो, 1020 मल्टीप्लाई बाय 23, क्लियर। 3 से करो, 0 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 0 हो गया, 3 इकाई 3 हो गया। इससे 2 से करो 0, 2 दूना 4, फिर 0, 2 इकाई 2। अब इसे लिखते हैं 0 6 4 3 2 हो गया। हमारे पास कितना आया टोटल मल्टीप्लाई करके, ये सबको हटा दीजिए। अब टोटल मल्टीप्लाई करके क्या आया देखो ध्यान से, 23 46 0, हमारे पास क्या आया 23 46 0, और हमारा क्या है HCF है 2 और एलसीएम हमारे पास, एलसीएम क्या गया 23 46 0 और HCF क्या आ गया 2। हमारा एलसीएम और HCF तो आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करना है। तो जांच करने के लिए आपको पता है क्या करना है, दोनों संख्या यहाँ लिख देते हैं जांच, आप समझ जाना जांच है ये, ठीक है। जांच कर रहे हैं कैसे,
तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM गुना HCF। दो संख्या का गुणनफल क्या होगा? LCM गुना HCF होता है। तो पहला संख्या क्या हो गया? 510, 510, 510, उसके बाद कितना है? 92 हो गया। बराबर में क्या होगा? HCF गुना LCM गुना HCF, जो भी लिखना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 23460 गुना कितना? 2। अब इधर अलग गुना करिए, इधर अलग गुना करिए। अगर दोनों का मान बराबर आता है तो हम समझ जाएंगे हमारा आंसर भी सही है और LCM गुना HCF भी सही है, यही ये बोला है। तो चलिए यहीं पे करते हैं जल्दी से। 510 गुना 92 करिए जल्दी से। 0, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, ठीक है। उसके बाद 0, 9 इकाई 9, 9 पचे 45, क्लियर। 0, 2, 9, 5 1 6 और 4, ये हो गया 46, 92 और 0, यानी कि हमारे पास इधर क्या आ गया? 46, 92, 0। अब ये हटा दो, क्लियर। अब हमारे पास क्या गुना करना है? देखो ध्यान से, यहाँ पे 23 46 0 गुना 2, 23 46 0 गुना 2 ये कर रहा है। तो 0 से गुना होगा तो 0, 6 दूनी 2 छक 12 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 92 0 सेम है क्या? आप बोलोगे हाँ, 46 92 0। ये और ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुना के बराबर है। और हमारा LCM और HCF जो निकला है, HCF 2 और LCM 23 46 0, ये हमारा करेक्ट है। तो आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और कोई भी डाउट नहीं है। ऐसे ही इसे बनाना है और आपको क्या करना है? बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बनाना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। ये नहीं कि आप LCM और HCF निकाल के छोड़ देना। यहाँ पे आपको जांच करने भी बोला है, जो कि हम सिखा दिए हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया। जल्दी से हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल इस क्वेश्चन का, जल्दी से। तो अब हम देख लिए क्या, एक नंबर 26 और 91 का बना लिए, 510 और 92 का बना लिए। हमारे पास बचा है क्या? तीसरा। तो तीसरा को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास तीसरा क्या है? देखो ध्यान से, तीसरा है 336। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये तो पता है 336, और क्या है? 54। तो आराम से इसका निकाल लेते हैं। तो 336 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करके देखते हैं, तो कट जा रहा है। 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा क्या? 21 बार में कट गया। अब ये 21 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कटाते, 3 7 21, 7 किसी से कटेगा नहीं, खुद से कटेगा। हो गया। अब एक चीज आप ध्यान दो, अभी इसी को कटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। फिर देखो, 2 से 27 दूना 54 कटेगा, 2 दूना 4, 2 सती 14, 3 से कटेगा 3 नमा 27, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 इकाई 3। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब आप देखो, एक चीज आपको पता चलना चाहिए और आप सीख लो, अभाज्य गुणनखंड जब भी बोलेगा ना, तो हमारे पास जो भी संख्या आएगा ना, वो हमेशा अभाज्य संख्या होगा। ये 2 4 6 8 ऐसा कोई नंबर नहीं आने वाला है अभाज्य गुणनखंड में। हमेशा जो भी आएगा क्या होगा? वो अभाज्य संख्या के रूप में होगा। जैसे कि 2 3 5 7 13 11, ये सब जो खुद से कटता हो, और क्या होगा? जो खुद से कटता हो और केवल 1 से कटता हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसा ही हमेशा आएगा, याद रखिएगा। अब हमारे पास क्या है? देखिए 336 का देखिए क्या आया, 336 का देखते हैं। 336 का आया है हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 4 को 2 आया, 1 2 3 4 लिख दिए। फिर 3 गुना 7, फिर देखते हैं 3 गुना 7। क्लियर हो गया। अब हमारे पास 54 है, 54 का देखते हैं। 54 का क्या आया? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हो गया। क्लियर है बात? हमारे पास ये तो आ गया है। अब आप सोचोगे क्या कि LCM और HCF कैसे निकाला जाए? तो हम सिखा दिए हैं, आपको वही फॉलो करना है। चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। HCF निकाला, बार बार LCM लिख देते हैं क्या? HCF निकाले। HCF क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, HCF जो दोनों में कॉमन होगा जितनी बार। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 1 2 आ गया, आगे 2 है, इधर तो 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, ये हो गया 1,
एक 2 ले लिए, क्लियर हो गया, गुना। अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है, यानी कि दोनों में एक 3 कॉमन हो सकता है, तो ये हो जाएगा। और कोई डिजिट कॉमन नहीं है, ये 3 ले लिए, ये 3 के बदला ये 2 ले लिए, ये 2 बच गया, लेकिन इधर नहीं है तो नहीं लेंगे, क्लियर हो गया बात। आपको जो कॉमन दोनों में मिलेगा वही लेंगे। तो 2 गुना 3 कितना हो गया, 6। 2 गुना 3 कितना हो गया, 6। तो हम बोल सकते हैं एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ 6 आ जाएगा। अब बात करो एलसीएम का, एलसीएम का। अब आपके मन में सवाल होगा एलसीएम में कौन सा डिजिट लेंगे, तो आपको बता देते हैं, देखो ध्यान से। 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, 2 पे पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अगर इसको मिटा दे और 2 पे पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिखे तो गलत होगा क्या, ऐसा नहीं है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देखो 2 है तो लिख दिए 2 गुना 1 2 3, 3 पे पावर 3 लिखे तो गलत है क्या, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, कोई भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैं क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा ताकि आपको एलसीएम समझ में आ जाए, क्योंकि एलसीएम में वो संख्या होगा जो क्या करेगा, डिजिट ज्यादा होगा वो वाला लेगा। तो पावर देखिए 2 पे पावर 4 है ना, और नीचे में 2 है, तो लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो 2 पे पावर 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। अब देखो 3 यहाँ भी है, 3 पे पावर 3 यहाँ है, ठीक है, तो 3 पे पावर 3 वाला लिखेंगे, क्योंकि ज्यादा जो पावर होता है ना वही वाला लेते हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ 7 है तो 7, 1 है तो 7 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप समझो पहले ध्यान से, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, तो दोनों में हम कौन सा लिए, 2 पे पावर 4 वाला। 2 नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो ले लेंगे। 3 यहाँ भी था, 3 पे पावर 3 था यहाँ, तो हम 3 पे पावर 3 वाला लिए जो पावर ज़्यादा है, ये 3 नहीं लिए, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही बनाया जाता है। अब जल्दी से आप इसका क्या करो, गुना कर लो और आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 पे पावर 4 करते हैं, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यही होगा क्या। तो 2 पे पावर 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या होगा, 3 पे पावर 3, 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ पे 27 और गुना 7। अब इसे मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 16 गुना 7 कर दो, 16 गुना 27, जैसे करना है कर दो, ठीक है। तो 16 गुना 7 करते तो कितना आएगा, 7 छक 42, 4 बचा, 7 इकाई 7, 7 4 11, 16 सत्ते बलोतल से, यानी कि 112 आ गया, क्लियर हो गया बात। 112 गुना आप करना है हमको 27 से, ठीक है, 27 से कर रहे हैं। 7 दूना 14, 1 कैरी हुआ, 7 इकाई 7, 1 8, 7 इकाई 7, 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 4, 8 4 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 30 24, 30 24, ये आ गया हमारे पास 30 24, क्लियर हो गया बात। तो हमारा एलसीएम आकर रेडी हो चुका है 30 24। उसके बाद करना क्या, ये मिटा देते हैं। अब ये तो समझ में आ गया है, यही लिखा हुआ है, जो ये है वही लिखे थे हम, ठीक है। तो ये मिटा दिए, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है। जांच क्या होगा, देखो ध्यान से। जांच करने के लिए हमें क्या करना है, तो आपको पता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम गुना एचसीएफ, दो संख्या का गुणनफल बराबर। तो दोनों संख्या को गुना करेंगे जल्दी से, 336 गुना 54 बराबर, हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एलसीएम आया 30 24, तो लिख दो 30 24 गुना एचसीएफ कितना आया, देखो ध्यान से 6, एचसीएफ 6 आया। अब दोनों को जल्दी से गुना करके हम आंसर चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो 336 गुना 54 करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान दो, 336 गुना 54, ये हो गया 6 चौके 24, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 2 14, हाथ में रहा 1 और 4 तिया 12 1 13, ये खत्म हो गया। फिर 5 से करेंगे, 6 पंचे 30, कैरी हुआ 3, 5 तिया 15 3 15 3 18, 1 बचा 1, 5 तिया 15 1 16। हमारे पास गुना करके क्या आ रहा है, देखो 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, 18 44। हम इधर लिख देंगे 18 44, सॉरी 18 1 44, मतलब 144, 18 144 हमारे पास आया है, क्लियर हो गया, 18 144।
अब हम क्या करेंगे, गुना, इधर गुना करेंगे 6 से, किसको, 30 24 को, 30 24 को। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे करते हैं, 6 चौके 24, 24 का 4, हाथ में रहा 2, हाथ में कितना रहा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हाथ में रहा कितना 1, 6 गुना 0 6 और 1 है तो 1 आ गया, 6 तिया 18, हमारे पास क्या है देखो तो 18 144, 18 144, यानी कि हम बोल सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम गुना एचसीएफ क्या है, बराबर है। तो आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ 1 2 3 हम तीनों सवालों को बना चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से आगे देखेंगे, कितना नंबर, 3rd नंबर क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। तो अब हम देखेंगे तीसरा नंबर सवाल। इससे पहले आप तो देख लिए हैं 2 तक, दूसरा नंबर सवाल का तीनों बना लिए और पहला नंबर भी हम बना चुके हैं। तो अब क्या करना है, आगे तीसरा भी देखना है। और आप लोग क्या हो रहे हो, बोर हो रहे हो क्या, बैठे बैठे बोर नहीं होना, आप अपना कॉपी और कलम लेके बैठिए। अगर इधर बन जाए तो आप अपना बनाना स्टार्ट करिए। क्यों, क्योंकि आप सीखते जाओगे और आपको सीखना ही तो है। आप समझ के बनाइए, रटिए मत, मैं बोर्ड पर बना दिया, छाप मत लीजिए पकड़ के, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे समझना है और फिर आपको बनाना है। आप बोर्ड पे देख के सिर्फ उतार मत लो, लिख मत लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, इसे बनाना है और प्रैक्टिस करना है बार बार। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बस एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में दूसरा नंबर बोला था क्या, उसका जांच भी करना था। क्लियर हो गया, तो जल्दी से हम इसे करते हैं स्टार्ट, ठीक है। क्या है, 12 15 21 और इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो भैया आ जाओ कहां पे, आप अपना रूप में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड 12 15 और 21 का, ठीक है, 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं जल्दी से। देखिए जल्दी से, 2 से कटाए 2 छक 12, 2 से कटाए 2 तिया 6, 3 इकाई 3, इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब यहाँ जाओ, 3 से कटाओ, 3 पचे 15, 5 इकाई 5, ये करके कोई फायदा नहीं था, ज़्यादा लंबा लाइन मत दो, जितना हो रहा है उतना करो, ठीक है। 3 से करो, 3 7 21, 7 से 7 इकाई 7। क्लियर, इतना छोटा छोटा हो रहा है, क्या बात है, बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दो। अब 12 का देखें तो 12 का आया क्या, 2 गुना 2 गुना 3, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 15 का देखो, 15 का क्या आया, 3 गुना 5, ठीक है। उसके बाद देखो 21 का क्या आया, 3 गुना 7। अब आप बोलोगे क्या आ तो गया हमारे पास, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं पहले, एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालना है तो आपको पता है ना, देखेंगे तीनों में कॉमन कौन सा है, आपको पता है ना कॉमन, आप में कॉमन क्या चीज है, अपने दोस्तों को आप कैसे दिख रहे हो, तो आप भी वो भी ऐसा दिख रहा है क्या, कॉमन नहीं है। यानी कि स्कूल ड्रेस सेम हो सकता है आपका या क्लासरूम वाला ड्रेस, कैसे, तो वो भी एक ड्रेस पहन के आ रहा होगा स्कूल, आप भी एक ड्रेस पहन के जा रहे हो, तो वो कॉमन हो गया। वैसे यहाँ देखेंगे कॉमन तीनों में क्या है, तो आपका नजर पड़ गया 3 पे, यहाँ भी 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो गया। 12 में भी एक 3 है, 15 में भी और 21 में भी, तो तीनों का गुणनफल के रूप में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। एचसीएफ क्या आ गया, 3। जो तीनों में मैच करेगा ना वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आ जाइए कहां पे, एलसीएम के पास। एलसीएम क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो, हम बोले हैं क्या, जो पावर में ज्यादा होगा वो लेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 1 है। अब बोलो दोनों में से कौन लेंगे, 1 लेंगे या 2 लेंगे, तो हम बोलेंगे क्या, दोनों ले लो। 2 पे पावर 2 होगा, बोलोगे हाँ हो जाएगा। उसके बाद बात करो किसका, 3 3 3 इसमें भी है तो 3 एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 5 होगा, उसके बाद क्या होगा, 7 होगा। अब आप बोलोगे हाँ ऐसा हो सकता है, तो जल्दी से इसे गुना कर देते हैं, आंसर हमारे पास क्या होगा, तैयार। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना और 7 कितना, 420 होगा क्या, बोलोगे हाँ 420 हो जाएगा। क्लियर है बात, तो हमारा आंसर इतना जल्दी आ गया, तो समझ रहे हो ना, बहुत जल्दी आंसर भी आता है और बहुत जल्दी आप समझ भी जाते हो, क्योंकि आप तेज हो। ऐसा सही है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो तेज हो गए। क्लियर, 420 आपका आंसर आ चुका है, समझ में आया। एचसीएफ हमारा कितना,
3 एलसीएम 420। अब जल्दी से हम इसे सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर सवाल को। दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दो। दूसरा बोला क्या, 17, 23 और 29। तो 17 का करते हैं, 17 का गुणनखंड, उसके बाद 23 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 29 का। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, ओ माय गॉड, अब आप ये देख रहे होगे तो आप ये सोच रहे होगे ये तो किसी से कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये खुद एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, देख लो, 1 से कटता है, एक बार 17 बार में कटा, 17 इकाई 17। हम तो बोले हैं अभाज्य गुणनखंड का, आपको क्या डिफिनेशन सुना है ना, अभाज्य संख्या का जो खुद से कटता हो और 1 से कटा और खुद से कटा। तो यहाँ भी वही होगा, 23, उसके बाद 23 इकाई 23, 1 से 29 और 29 इकाई 29। क्लियर हो गया बात। अब हम सवाल ये होता है, सवाल यहाँ है कि अब हमें क्या करना है, एलसीएम गुना एचसीएफ लिखना है। तो यहीं पे लिख देते हैं। चलो 17 का क्या आया, 1 गुना 17। 23 का क्या आएगा, तो 1 गुना 23। उसके बाद 29 का क्या आएगा, 1 गुना 29। अब बात करेंगे एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ। ये एम बार बार क्यों लिख दे रहे हैं, हम एलसीएम निकाल रहे हैं क्या। तो एचसीएफ आ गया। अब एचसीएफ निकालना है तो हमको पता है ना कि जो तीनों में कॉमन होगा, तो आप बच्चा भी बोलेगा क्या, यहाँ देख लीजिए ना, तीनों में 1 आया है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद एलसीएम की बारी, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, देखो ध्यान से, एलसीएम क्या होगा, तीनों को गुना कर दो, 17 गुना 23 गुना 29। क्लियर। अब जल्दी से इसे गुना कर देते हैं, हमारे पास एलसीएम भी आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, देखो 17 गुना 23, यहाँ कर रहे हैं, 17 गुना 23, 3 सत्ते 21, 2 कैरी, 3 इकाई 3, 3 और 5 हो गया, 3 2 5, 7 दूना 14 का 4, हाथ में कैरी किया 1, 2 इकाई 2, 1 3, क्या हो गया, 1 5 4 9 3, 391 आया। 17 गुना 23 किए तो कितना आया, 391। क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, करते हैं 29 से मल्टीप्लाई, 29 से 9 इकाई 9, 9 नमा 81, कैरी हुआ 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35 हो गया, 27 और 8 35। अब 2 से करो गुना, 2 इकाई 2, 9 दूना 18, 1 कैरी किया, 3 दूना 6 और 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 का 3, 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11, 11 33 9। एलसीएम क्या गया हमारे पास, 11 33 9, 11 33 9। तो ऐसा आपको समझ में आ गया, हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया। एचसीएफ हो गया 1, एलसीएम हो गया 11 33 9। ये भी आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, उससे पहले आप क्या करो, जो भी चैनल पे नया है चैनल को क्या करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे क्या हो, मोटिवेट मिले, यानी कि मोटिवेशन मिले, तब ना हम आगे आपके लिए वीडियो बनाएंगे। जल्दी से हम क्या करते हैं, बनाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तो अभी एक क्वेश्चन अभी हमने बनाया दूसरा नंबर में क्या आया था, देखो ध्यान से, इसका एलसीएम जो आया था ना, क्या आया था, 11 33 9। एलसीएम इतना है, और आपके बुक में प्रिंट क्या है, 11 3 9। ये ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में ये प्रिंट है और हमारा आंसर ये राइट है, 11 33 9 आएगा। क्लियर हो गया बात। तो जल्दी से अब हम क्या देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल को, तीसरा नंबर का तीसरा, क्योंकि हम सॉल्व कर लिए हैं, ये 12 15 21 सॉल्व कर लिए हैं, 17 23 29 ये भी बना लिए हैं। अब हमें सॉल्व करना है तीसरा नंबर, 8 9 और 25। निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। तो आप जान ही रहे हैं कैसे निकालना है। तो तीसरा नंबर सॉल्व करेंगे आसानी से। तो सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 8 का, फिर करेंगे 9 का, उसके बाद करेंगे 25 का, यही ना, ये आराम से कर लेते हैं। तो चलिए 2 से करके देखते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2। क्लियर हो गया। उसके बाद 3 से ये कटेगा, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। यहाँ किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 इकाई 5। अब आप ये सोचोगे, इसे मिटा दो, एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब आप ये सोचोगे, क्या सोचोगे, देखो ध्यान से, आप ये बोलो 2 3 और 5, यहाँ तो अलग अलग आया। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 8 का देखते हैं अभाज्य गुणनखंड फैक्टराइजेशन में क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2 आया है।
फिर 9 का देखते हैं तो कितना आया है, 3 गुना 3 आया है, और 25 का देखते हैं तो कितना आता है, 5 गुना 5 आया है, यही आया है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ के बारे में अगर बात करें तो एचसीएफ क्या होगा, तो आप ये देख रहे हो कि तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन अगर नहीं है तो कॉमन 1 होगा, कॉमन 1 होगा। देखो इसमें भी 1 गुना करेंगे, इसमें भी 1, इसमें भी 1, यानी कि कॉमन 1 है। यहाँ पे देखो इसको गुना में नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम लिख दिए आपको समझाने के लिए। 1 कॉमन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 1। अब बात करते हैं क्या, एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, हम बोल सकते हैं इसको लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 2। क्लियर हो गया। अब आप ये देख रहे हो, अगर ऐसे लिख दिया जाए, ठीक है, ये देखो ऐसे लिख दिया जाए, 2 पे पावर क्यूब, 3 स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो हम एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो पावर अधिक होता है तो ले लेते हैं। तो हम ये टोटल लिख लेंगे, 2 पे पावर क्यूब गुना 3 पे पावर स्क्वायर, यानी कि 5 पे पावर 2, ऐसा हो गया, ये हो गया। अब आप इसे जल्दी से कर दो। ऐसा क्यों हुआ ये देखिए, क्योंकि 2 अगर खोजे, ठीक है, तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 अगर इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो जब एलसीएम निकालते हैं ना, टोटल संख्याओं को लेते हैं, लेकिन कब, जब पावर अधिक हो, जिसका पावर अधिक होता है उसको लेते हैं। तो पावर ऐसा था तो ले लिए सबका। क्लियर हो गया। तो 2 पे पावर 3 था, 2 का वाला ले लिए 3 पे, 3 का था 2 तो 3 पे ले लिए, 5 का था 2, 5 पे ले लिए। अब इसे जल्दी से गुना कर दो तो क्या होगा, 2 पे पावर क्यूब इक्वल टू 8, 3 पे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा ये 9, और 5 पे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो करते हैं 25 गुना 8 करते हैं तो 200, 25 गुना 8 होता है 200, और 200 गुना 9, टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 1800 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लिख लेते हैं, हमारा कितना आ गया 1800 आ गया, 1800 जो कि हमारा एलसीएम है, और ये आपको आसानी से समझ में आ चुका है। इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800। तो आशा आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ चुका है तो हम जल्दी से देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम जल्दी से कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या आपको 3 तक तो समझ में आ चुका है, और हमको पता है हम समझा रहे हैं और आपको समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। टोटल समझ में आ चुका है, और हम देखेंगे 4 नंबर। समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा तो यहाँ ध्यान दो, क्योंकि आपको नॉलेज लेना है और नॉलेज मिल रहा है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन 4 नंबर क्या बोल रहा है, एचसीएफ 306 गुना 657 बराबर 9, यानी कि 2 संख्या दे दिया है और उसका एचसीएफ दे दिया है, और बोल रहा है एलसीएम देना है, यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। आप लोग सोच रहे हो कि कैसे बनेगा, तो बनेगा बहुत जल्दी। तो हम एक फॉर्मूला देते हैं, वो देखो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या, एचसीएफ गुना एलसीएम हो गया, एलसीएम। ठीक है, हम बोले क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, जिसको वीवीआई कर सकते हो आप। ठीक है, ये वीवीआई फॉर्मूला है, कहीं भी यूज हो जाता है। तो इसी फॉर्मूला पे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, एक संख्या 306, दूसरा संख्या 657 बराबर एचसीएफ दे दिया है 9, और बोला है एलसीएम निकालना इसी का। तो भैया इस फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। देखो 306 गुना 657, 306 गुना 657 बराबर 9 गुना एलसीएम अगर लिख दे तो कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों संख्याओं को लिख दिया, बराबर 9 लिख दिया, और एलसीएम को गुना कर दिया। एलसीएम अगर निकालना है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये बच्चा बच्चा जानता है, और नहीं जानता है तो आप बच्चे हैं, अगर आप नहीं जानते तो यहाँ आ जाओ। 306 गुना 657, 657 बटा 9 बराबर, बराबर क्या, एलसीएम। बोलोगे हाँ एलसीएम। क्लियर। अब इसे जल्दी से क्या करते हैं, कटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो 9 से कटाते हैं इसको, 9 दूना 18, 9 तिया 27 लगाते हैं,
9 तिया 27 और बचा कितना 3, 3 और 6 36, 9 चौके 36। हमारे पास आ गया है 9 इकाई 9, 9 34 बार में कटा दिए 306 को। 34 गुना अगर से 657 कर देते हैं तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाता है। तो साइड में कहीं पे कर दो, ये कोना और ये कोना कहीं भी कर दो, यहाँ पे कर देते हैं 657 गुना 34। क्लियर है बात? यहाँ करते हैं 4 सते 28, 2 आया, 4 सते 28, 2 आया, 4 पंचे 20 और 2 22, फिर 2 कैरी है, 6 चौके 24 और 2 26। क्लियर हो गया बात? उसके बाद आ जाइए 3 से, 7 तिया 21, 2 आया, 5 तिया 15 और 2 17, 1 आया, 6 तिया 18, 1 19। क्लियर? 8 2 1 3, 7 6 13, 13 13 13 13 13 13 13 का 3। उसके बाद 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 2 11, सॉरी गुना कर रहे थे अभी हम, गलत हो जाता, पट से हो जाता ना। तो 9 2 11 और 1 12 ना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 7 और 6 13 हुआ था तो 1 इसमें हासिल ले लिया, 1 यहाँ बचा है, 1 1 2, 22 33 और 8। तो हम बोलेंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम बराबर कितना आया? एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा? 22 33 और 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं। इसी तरह आपको एग्जाम में बना देना है और आपका नंबर, जितना नंबर 2 नंबर का होगा 2 नंबर, 3 नंबर का होगा 3 नंबर, जितना नंबर देना होगा उसको टोटल नंबर देगा, कहीं भी नंबर नहीं काटेगा। आशा है आपको ये भी समझ में आ गया होगा आसानी से पूरा का पूरा। अब देखते हैं जल्दी से 5th नंबर क्वेश्चन। तो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 1.2, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयार हैं तो आप इसे जल्दी से सीख ले, और आपको पता है आप तो देश के वीर हो और आप जल्दी से सीख ही लोगे, और मैं जहां समझा रहा हूं वहां डाउट का कोई बात ही नहीं है। तो जल्दी से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी कि ये कहीं जाकर 0 पर एंड हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला बात हम करेंगे क्या इसमें, प्राकृत संख्या के बारे में। आपको अगर प्राकृत संख्या नहीं पता है तो आप अभी देख लो। प्राकृत संख्या कहते किसको है? प्राकृत संख्या गिनती की सारी संख्या को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटिव अनंत तक जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या वह संख्या जो गिनती की सारी संख्या और 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाए? अनंत तक चले जाए। अब बात करेंगे n के बारे में। तो n ही तो प्राकृत संख्या है, तो n के जगह पे भी तो ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आसानी से लिख सकते हैं। अब बात आया इसे प्रूव करने का। तो प्रूव करना कुछ नहीं है, इसे समझना है कि 0 पर समाप्त हो सकता है, बताना है। तो हम एक काम करते हैं, 6 पे पावर n लिए, और 6 पे पावर n लिए तो 6 पे पावर 1 रखे। n के जगह पे हम क्या रखते हैं? पहला प्राकृत संख्या रखे। तो देखे क्या, 6 पे पावर 1 इक्वल टू 6 आया। क्लियर है बात? फिर दूसरा काम करो, 6 पे पावर n है, 6 पे पावर 2 रखो, प्राकृत संख्या का दूसरा नंबर रखें तो क्या आ गया? 36 आ गया। फिर 6 रखें, 3 रखे इस बार, 6 पे पावर 3 प्राकृत संख्या है तो कितना आ गया? 216 आ गया। क्लियर है बात? तो आप देखेंगे क्या कि इकाई अंक और ये संख्या क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है 6 के क्रम में। क्या हो रहा है? 6 के क्रम में आगे बढ़ते जा रहा है। तो आगे 6 पे पावर 4 करिए तो भी इकाई अंक 6 के रूप में आ जाएगा। फिर 6 पे पावर 5 करिए, फिर गुना करिएगा तो आपका इकाई अंक 6 के रूप में आएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हमें सिद्ध होता है कि ये जो संख्या है ना 0 पे कभी नहीं जाएगा। ठीक है, 0 पे कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकती है, लिख दीजिए 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। अब आप बोलोगे क्या कि कैसे हुआ ये? तो आप देखो यहाँ पे यही चीज समझाना था कि अगर आप n के जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते चले जाइएगा तो कभी भी आपका संख्या क्या होगा? 0 पे समाप्त नहीं होगा। वो 6 के गुणज 6 के इकाई अंक में ही रह जाएगा और यो 0 नहीं आने वाला है। यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया और बहुत इजी वे में, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन सवाल नहीं था, बस इसे हमें समझाना था, प्रूव करना था कि ये 0 पे समाप्त हो सकता है, तो हमने बोला नहीं हो सकता और आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दोगे। तब तक हम देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, तो आप अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्या, क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 और आपको पता है आप देश के वीरों और मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ में तो आसानी से आ जाता है और इससे पहले भी आप समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो हमें 6 नंबर में भी कोई डाउट नहीं होने वाला है और 6 नंबर भी आसानी से सीखने वाले हैं। चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्या बोला, ये अपने में भाज्य संख्या और ये भाज्य संख्याएं हैं। अब आप सोचोगे भाज्य संख्याएं है क्या, तो आपको पता है ना, जो किसी दूसरे से भी कट रहा हो, 2 से भी कट रहा हो, मतलब इस तरह के संख्याएं भाज्य संख्या होती है। अपने से भी कटता है और किसी तीसरे से भी कट रहा है और खुद से, एक से, तीनों चीज से कटेगा, खुद से कटेगा, एक से कटेगा और किसी और नंबर से भी कटेगा। ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है, या जो 2 से विभाजित हो जाता है। क्लियर है। अब हम इसे बात करेंगे कौन कौन से भाज्य संख्याएं हैं। तो आप सोचोगे क्या ये भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या कैसे है, इसे ही हम देखेंगे यहाँ पे। तो जल्दी से क्या करते हैं, हल करते हैं। सॉल्व करने के लिए हल लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे ले लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। क्लियर हो गया बात। 7 × 11 × 13 + 13। अब बात करेंगे, हमें भाज्य संख्या निकालना है। तो भाज्य संख्या निकालने के लिए करेंगे क्या, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे 13 है प्लस गुना में और यहाँ पे 13 प्लस में। हम 13 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 13 को जब कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा क्या, देखो 7 × 11 + 1। क्लियर हो गया। देखो ध्यान से, 7 बचा, 11 बचा, 13 तो ले लिए थे और यहाँ पे 1 बचा, तो 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, और यहाँ 13 में 13 ले लिए तो 1 बचा प्लस में। क्लियर हो गया बात। अब देखो ध्यान से, 13 गुना कर दो, यहाँ पे 11 × 7 = 77। एक बार और लिख देते हैं, आपको डाउट ना हो। 77 हुआ और +1 ऐसे हो गया। 77 और +1 क्या हो जाएगा, 78। तो लिख सकते हैं ना 13 × 78। अब आप बोलोगे क्या, ये 2 संख्याएं, 3 संख्या होगा तब तो भाज्य कहलाएगा। तो हाँ, एक संख्या कौन हो गया, 1 हो गया, खुद से कट रहा है। यहाँ 13 से कटा, जो कॉमन लिए 1 से भी कट जाएगा और 78 से भी ये संख्याएं कट जाएगी, गुना करके जो भी आप जोड़ोगे तब। तो हम कह सकते हैं ये टोटल भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये क्या हो गए, भाज्य संख्या है। कैसे प्रूव हुआ तो देख लो, आप इसको गुना करो और 13 जोड़ो उसमें, और यहाँ पे टोटल जो है आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये कट जाएगा आसानी से। क्लियर हो गया बात, ये समझ गए। अब हम देखते हैं क्या, 7 × 6 × 5 4 ये वाला देखते हैं। तो इधर देख लेते हैं जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में है 5। यही दिया हुआ ना यहाँ पे। तो कॉमन क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 को कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिए हम। अब बचा क्या, देखो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और +1। क्यों +1 बचा, यहाँ पे 1 अगर मल्टीप्लाई में अब नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। और +1 इसलिए बचा क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन ले चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको गुना कर देना है। तो 5 × गुना करते तो क्या हो जाता है, देखो ध्यान से, 3 दूना 6, 6 चौके 24 और इधर 7 छक 42। 42 और 24 को साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 और 24 को। ठीक है, तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, इधर 2 दूना 4 और 4 दूना 8, क्या आ रहा है 8, 6 4 10 और यहाँ 8 1 9 1 10, यानी कि 1008 आ रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो गया, 1008 + 1। क्लियर हो गया बात, बोलोगे हाँ ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला लाइन आप देख रहे हो क्या होने वाला है, 5 × 1009 हो जाएगा। अब आप बोलोगे क्या, ये तो 2 ही संख्या है, तो एक संख्या कौन, यहाँ पे जो
मल्टीप्लाई में 1 किए थे, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 संख्या आ गए। और हम यह कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये संख्या टोटल, ये जो संख्या, ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसे प्रूव कर सकते हो। तो आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आया, पूरा समझ में आ चुका है, कोई भी डाउट नहीं होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो क्या करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम जल्दी से लास्ट क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, 10th क्लास का प्रश्नावली 1.2। और हम 7 नंबर क्वेश्चन लास्ट है वो देख रहे हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक मतलब जहां से शुरुआत हुआ वहां तक वो पहुंचेंगे। अब बात करो क्या, सबसे पहला बोला क्या, एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान अगर ऐसे होता है, या तुम गोलाकार ले लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बोला क्या, इस मैदान का चक्कर लगाया। उससे पहले बोला चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो अगर ये एक फील्ड है, फील्ड समझ रहे हो ना, खेल का मैदान जो होता है ना, खेल का मैदान वो है, इसके चारों ओर वृत्ताकार एक पथ है। वृत्ताकार पथ बना देते हैं हम, अच्छा तो नहीं बन रहा है बट क्या बोले, एक वृत्ताकार पथ, इसे समझ सकते हो आप। क्लियर हो गया बात, यानी कि ये रास्ता है और ये खेल का मैदान हो गया पूरा, ये खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, सोनिया, सपोज दैट यहां से, इस बिंदु से यहां से सोनिया चलना स्टार्ट की और एक चक्कर लगाने में उसको कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। और रवि, एक लड़का है रवि और एक लड़की है सोनिया। रवि को कितना, एक चक्कर यहां से यहां पूरा करने में लग रहा है 12 मिनट और सोनिया को लग रहे हैं कितना, 18 मिनट, और रवि को कितना लगा, 12 मिनट। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब देखो बोला वे दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, ये भी ऐसे चल रहा है तो रवि भी ऐसे चल रहा है, सोनिया भी ऐसे चल रही है। अब सोचो एक बात, अगर सोनिया यहां होगी तो रवि जाहिर सी बात है उससे आगे होगा। अब आप ये बोलोगे ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सोनिया 18 मिनट लगा रही है, रवि 12 मिनट लगा रहा है, तो रवि ज़्यादा तेज चल रहा है। ऐसे भी लड़का ज़्यादा तेज होता है, चलने में भी और सब चीज़ में। ऐसा नहीं है कि आप लड़कियों में नहीं होंगे, आप भी तेज होंगे, बट लड़का ज़्यादा तेज है यहाँ पे। क्लियर हो गया। सपोज दैट यहाँ सोनिया होगी तो रवि कुछ आगे होगा, यहाँ सोनिया होगी तो कहीं रवि पहुँच नहीं गया होगा मंजिल पे, पहुँच भी सकता है। क्लियर हो गया बात, तो ये आप समझ गए हैं। और हमें करना क्या है, इसमें ये निकालना है कि प्रारंभिक स्थान पर एक चक्कर लगाने में जो लगा रहा है, तो रवि स्पीड चल रहा है और सोनिया धीरे चल रही है उससे, तो कितने चक्कर में या कितने टाइम में वह फिर से एक जगह अपने स्थान पर फिर से एक बार मिलेगा। तो कभी ऐसा हो सकता है ना, रवि यहाँ है तो सोनिया यहाँ, आगे आगे ऐसे करते करते कभी तो 1 मिनट में स्पीड में चक्कर लगा के रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान पे, प्रारंभिक स्थान पे फिर से कभी मिलेगा। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो हमें क्या करना है, सबसे सिंपल मेथड, आपको एलसीएम निकाल देना है। सबसे बड़ी बात, एलसीएम निकाल दीजिए, उसके समय का आपका आंसर मिल जाएगा कि वो प्रारंभिक स्थान पे कब पहुंचेंगे। एलसीएम निकालना है तो कितना का, कोई भी मेथड से निकाल दो। तो हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक 18 ले रहा है, 18 कौन लिया, तो सोनिया। 18 कौन लिया, 18 मिनट सोनिया, और यहाँ पे 12 मिनट कौन ले रहा है, रवि ले रहा है, यही ना, रवि 12 मिनट। एलसीएम निकालो जल्दी से, 2 से अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। यहाँ देखो 2 छक 12, 2 तिया 6 और 2 इकाई 3 इकाई 3। क्लियर हो गया बात। अब हमारे पास बचा क्या है, देखो 18 का, 18 से क्या हो गया, 18 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का क्या आया है, 12 का आया है 2 गुना 3। अब आप एलसीएम के बारे में जानते हो, एलसीएम कैसे निकलता है, बहुत सारा सवाल हम इस पे बना चुके हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में क्या क्या चीज़ पावर पे है या ज़्यादा है। तो देखो इसमें क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे देखो ध्यान से, 2 गुना 3 का स्क्वायर
और नीचे वाला में क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 3, ये लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ दोनों लिख सकते हैं। तो जो ज़्यादा होता है, ज़्यादा पावर वाला वो ले लेते हैं। तो यहाँ देखो 2 के बारे में बात करें तो 2 यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2, तो 2 पे पावर 2 ले लिए, गुना 3 पे पावर 2 ले लो, हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा, 2 दूना 4 और गुना 3 9, 9 चौके 36। हम कह सकते हैं क्या, 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट बाद जो होगा ना, 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में प्रारंभिक स्थान पे, अपने स्थान पे ये दोनों साथ में फिर एक बार मिलेंगे। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कैसे निकालना है ऐसे सवाल को बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन यहां से इतना लंबा है, आप तो क्वेश्चन देख के ही डर जाते होंगे कि बनेगा कैसे, बट बनाने में क्या था, कुछ नहीं था। ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर आता रहता हूं और आपको समझा देता हूं। तो अगर जो भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रश्नावली लेकर जल्दी आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।